નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જવાના છીએ ધોરણ 10 ગારા અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન, તેમાં હિન્દી વિષયના પેપર 5ના વિભાગ એ અને વિભાગ બી બંને વિભાગનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોઈશું. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો વંદે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર કરો. આપણે હિન્દી વિષયના બધા પેપર મુકાવવા આવ્યા છે. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હિન્દી વિષયના સોલ્યુશનની પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે બાકીના વિડીયો પણ જોઈ શકો. તો ચાલો શરૂ કરીએ પેપર 5 સેક્શન એનું સોલ્યુશન. विभाग ए गद्य विभाग, इसमें सर्वप्रथम से निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. यहाँ पहला प्रश्न है, क्रोधित बुद्धिराम ने काकी को कहाँ पटक दिया? ए मैदान में, बी कमरे में, सी रसोई घर में या डी अंधेरी कोठरी में. તેનો આન્સર આવશે ડી अंधेरी कोठरी में. तीसरा प्रश्न, भलाई करने वाले व्यक्ति की सभी क्या करते हैं? ए बुराई, बी प्रशंसा, सी अप्रशंसा कि डी गिनती. तो उत्तर आवશે ए बुराई. ત્યારબાદ सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तीसरा प्रश्न, शादीराम के दिल में खाली जगह थी. तेनो आंसर आवશે बेचैनी. चौथा प्रश्न, अच्छा भाषण देने वाला खाली जगह को लुभा सकता है. आंसर आवશે श्रोताओ એટલે કે સાંભળતા. ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. તેમાં પાંચમો પ્રશ્ન છે, ईसाई पादरी के अनुसार हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे. छठा प्रश्न, अंबिका रुष्ट हो गई क्योंकि. તેનો आंसर આવશે पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी. ત્યારબાદ જોઈએ निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. सातवां प्रश्न, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? उत्तर, टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था. आठवां प्रश्न, लेखक की दृष्टि से सबसे बड़ा काम कौन सा? उत्तर, लेखक की दृष्टि से सबसे बड़ा काम जीवन जीने का. नौवां प्रश्न, प्रोफेसर रामिस के अचेत शरीर में चेतना कब आई? उत्तर, डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने पर. और कुछ धनिया. उत्तर, डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने और कुछ अन्य सावधानियों बरतने के बाद प्रोफेसर रामिस के चेत शरीर में चेतना आई. ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. तेना 4 गुण રહેશે. 10वां प्रश्न, कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? उत्तर, कविता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है, कविता आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य. 11वां प्रश्न, शादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगना क्यों हो गया? उत्तर, लाला सदानंद का ऋण उतरने के लिए शादीराम जी ने एल्बम एक मारवाड़ी को बेचा था, लेकिन शादीराम ने वही एल्बम लाला सदानंद के पास देखा. शादीराम समझ गए कि वास्तव में उस एल्बम को अपना ऋण चुकाने की खुद सदानंद ने ही खरीद लिया था. इस प्रकार उनकी इस अच्छाई से उनका कर्ज उतरने की बजाय दुगना हो गया. 18वां प्रश्न આપેલો છે, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुणों में है? તેનો આન્સર તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. 12वां प्रश्न, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. उत्तर, बिस्मिल के चरित्र पर उनकी माताजी का विशेष प्रभाव था. बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे. वे अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे. चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा सत्य बात कहते थे. बिस्मिल जी की माता का हमेशा यह आदेश रहता था कि किसी को भी किसी भी प्राण हानि न हो. उनके इस आदेश का पालन करने के लिए बिस्मिल जी को 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी. बिस्मिल जी की माता जी ने उनकी आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है. अपनी माता जी के चरणों की सेवा करना बिस्मिल जी के लिए जीवन को सफल बनाने के समान था. 18वां प्रश्न है, नौकर એટલે કે बिन्नू के संबंध में नंदन और मालती के क्या विचारों में अंतर था? उत्तर, नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में बड़ा अंतर था.
नंदन यह सोचता था कि एक नौकर के साथ घर में दूसरे सदस्यों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए। नंदन बिंदु को चोर नहीं मानता था। बिंदु के मन में चोरी का प्रभाव जागा। उसके लिए नंदन बिंदु और खुद को दोषित मानता था। मालती के अनुसार बिंदु एक चोर था, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। मालती मानती थी कि छोटी छोटी चोरी करने से ही बड़े चोर बनते हैं। वह मानती थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। त्यारबाद निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान है। उत्तर, भाषण देना एक कला है। जो कितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उनका ही अधिक लुभा सकता है। भाषण में अपने विषय के श्रोताओं से समक्ष विस्तार से बताना होता है और उसे रोमांच ढंग से पेश करना होता है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं उनके भाषण लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होता है। ત્યારબાદ અથોમાં એક આશય આપેલો છે તે જોઈએ। यह हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। તે વાંચો તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તો હવે જોઈએ વિભાગ બી પદ્ય વિભાગનું સોલ્यूशन। એમાં છે સૌપ્રથમ निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 14वां प्रश्न, प्रभु दीपक है तो भक्त क्या है? तो आंसर आवशे सी એટલે કે बाती। 15वां प्रश्न, रसखान कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? आंसर आवशे सी गोवर्धन पर्वत। त्यारबाद रिक्त स्थानों की सही विकल्प चुनकर पूर्ति कीजिए। 16वां प्रश्न, खाली जगह ने मीरा को इसका प्याला भेजा। आंसर आवशे राणा। 17वां प्रश्न, तापस सुकुमारी खाली जगह पर। आंसर आवशे शीला। ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 18वां प्रश्न, कुत्ता खर्रे को पकड़ न पाया क्योंकि खर्रा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। 19वां प्रश्न, भारत का अस्तित्व कब से है? तो आंसर आवशे जब से नवसृजन के स्वप्न थे। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 20वां प्रश्न, कवि किसान मजदूर को क्या मानते हैं? उत्तर, कवि किसान मजदूर को वंदनीय मानते हैं। ત્યારબાદ 21वां प्रश्न, कवि ने चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? उत्तर, कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। 22वां प्रश्न, इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? उत्तर, इंद्र ने खोखले वृक्ष में सुंदर तोते को देखा। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 23वां प्रश्न, चक्की के दो पार्ट की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर, चक्की के दो पार्ट किसी महिला के दो बच्चों की तरह होते हैं। दोनों रंग रूप एक जैसा होता है। वह अपनी जगह रहता है तो दूसरा घूमता है। दोनों पार्टों की विशेषता यह है कि वह हमेशा साथ रहते हैं। 24वां प्रश्न, लखोटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं? क्यों? उत्तर, लखोटी लेकर रसखान कृष्ण की तरह वन में गायों चराना चाहते हैं क्योंकि रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आकर्षण और अपार श्रद्धा है। 8वां प्रश्न आपेलो छे, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? उत्तर, पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों में बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कपाल कहा गया है। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न का 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ 3 गुण रहશે। 25वां प्रश्न, कुत्ते की सीख कहानी को रूप में लिखिए। उत्तर, एक घने जंगल में एक खर्रा रहता था। वह हमेशा सबसे छिपकर रहता था। एक दिन एक शिकारी कुत्ता शिकार की खोज में खर्रा जहाँ से रहता था वहाँ आ पहुँचा। कुत्ते की आहट सुनकर खर्रा जाग गया था और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुत्ता भी उससे पीछे भागने लगा। 4 मिनट तक भागने के बाद खर्रा कटीली झाड़ियों में छुप जाता है। इस तरह कुत्ता खर्रे को पकड़ नहीं पाता है। ये सारा घटनाक्रम लोमड़ी देख लेती है और कुत्ते से कहती है, तुम इतने मोटे ताजे होकर भी
छोटे से खर्रे को पकड़ नहीं पाए। उसने लोमड़ी से कहा, तो एक दिन के भोजन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खर्रा तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए वह जीत गया। हमें शास्त्र में भी यह संदेश देते हैं कि रोटी कमाने के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। अथवानो प्रश्न है, हिंदुस्तान हमारा है ये शब्द द्वारा किसकी और कब से? તેનો ઉત્તર તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ का आशय स्पष्ट कीजिए। ત્રીજો પ્રશ્ન, તેના 3 ગુણ રહેશે। 26મો પ્રશ્ન, जन्म जन्म की पूंजी पाई सब में सब खोवायो। उत्तर જોઈએ। इस वाक्य में मीरा कहती है कि उन्होंने सब कुछ खोकर जन्म जन्म की पूंजी पा ली है, अर्थात उन्होंने प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लिया है और यह कोई जन्मों तक उनके साथ रहेगी। इस पूंजी को प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ। ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરી લાઈક જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં સેક્શન C ના સોલ્યુશન સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।